हेलो एवरीवन, वेलकम टू दून लॉ मेंटर। आप लोगों को पता है कि ये हमारी इंटरव्यू गाइडेंस फॉर जुडिशरी एंड एपीओ एग्जामिनेशंस पर सीरीज चल रही है और आज के इस लेसन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू डे टिप्स फॉर जुडिशरी एंड एपीओ एग्जामिनेशन। जिस दिन आपका इंटरव्यू शेड्यूल है उस दिन आपको किन खास बातों का ध्यान रखना है। आपको जिन भी बातों का ध्यान रखना है जो आपकी सक्सेस को इंश्योर करेंगे, उन सभी महत्वपूर्ण बातों को आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया जाएगा। दिस इज Ashish Jain, founder and chief educator at Doon Law Mentor, and we help law student crack judiciary and APO examination in time-bound manner and with specified strategy. चले फटाफट से आज के वीडियो को लेसन को शुरू करते हैं। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उससे पहली रात को यू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग अ साउंड स्लीप। मेक श्योर दैट यू स्लीप एट लीस्ट 7 to 8 hours so that when you wake up फाइनली ऑन द इंटरव्यू डे यू हैव द अलर्ट माइंड। अलर्ट माइंड का क्या सिग्निफिकेंस है कि आपको किस सिचुएशन के अंदर कैसे बिहेव करना है। आप जो क्वेश्चन आपके सामने बोला जा रहा है आप उसको फुली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, अपने थॉट्स को गैदर कर पा रहे हैं। तो दैट्स वाई साउंड स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट on the night before the day of interview and moreover you have to organize your documents पहले ही दिन, उससे पहले ही बल्कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके रखिएगा और मेक श्योर कि आप जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं उसके 2 एक्स्ट्रा सेट अपने साथ बना के लेके जाएं और अपने कन्वीनियंस के लिए एक चेकलिस्ट भी बना लें कि ताकि आपको ये पता रहे कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है। उनकी एक अपनी चेकलिस्ट ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा और एक जो सेट आपको वहाँ देना है उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा सेट ज़रूर बना के लेके चलिएगा। क्या पता किस रिक्वायरमेंट के लिए, कई बार तो स्पेसिफिक पब्लिक सर्विस कमीशन या हाई कोर्ट जो इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराते हैं वो कैंडिडेट आपको ही बता देते हैं कि आपको इतनी एक्स्ट्रा कॉपी लेके आनी है। जितनी वो मंगाएं उससे आप एक एक्स्ट्रा ज़रूर लेके जाइएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले ही दिन ऑर्गेनाइज कर लें और मॉर्निंग में आप एक बार उनको देख लीजिए कि दे आर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड और नॉट, ठीक है, जिस दिन आपका इंटरव्यू है। और इसके अलावा अपने रूट को पहले ही प्लान कर लीजिए। अगर आप बाहर से कहीं और से आए हैं तो पहले ही दिन वहां पहुंच जाइए जहां पर आपका इंटरव्यू होना है और होटल पास में ही लीजिए और सारी चीज़ें इंश्योर कर लीजिए कि आपका रास्ता कितनी देर का है। और अगर आप सेम सिटी में रहते हैं और या आसपास के इलाके से रहते हैं तो पहले अपने रूट को बिल्कुल फाइनलाइज कर लीजिएगा और टाइम पे मत निकलिएगा। अगर जाम में फंस गए तो फिर बिना बात पे आपके मेंटल प्रेशर और स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा और क्या रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू ड्रेस अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। यू आर अपेयरिंग फॉर द जुडिशरी एंड एपीओ एग्जामिनेशन इंटरव्यू एंड फॉर मेल्स इट इज रिक्वायर्ड दैट दे शुड वियर कोट पैंट विद white or light bluish light shade शर्ट, ठीक है। और आपके शूज़ भी फॉर्मल होने चाहिए, ठीक है, टाई लगाइएगा और फ्लैशी ज्वेलरी क्लोथ्स वगैरह कुछ नहीं पहनना है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, फॉर्मल तरीके से ड्रेस होके जाना है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको प्रेफरेबली साड़ी पहन के जाइए, अदरवाइज आप सलवार सूट भी जो लाइट शेड का ऑफिशियल पर्पज़ के लिए चीज़ें होती हैं वो आप पहन के जा सकते हैं। और कोई भी फ्लैशी चीज़, चमकने वाली ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें नहीं पहन के जानी है। सैंडल चमकने वाली नहीं, नॉर्मल फ्लैट स्लीपर्स या फ्लैट सैंडल्स या शूज़ पहन के जाइएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा कि ज़्यादा हील वाली ना हो, तो उस चीज़ के बारे में, ताकि आप हर चीज़ से बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से आप अपने इंटरव्यू में अपीयर हो पाए, आपको कोई भी किसी भी तरीके के कोई इशू ना हो। और इसके बाद जिस दिन आपका इंटरव्यू, आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट, लाइट ब्रेकफास्ट खा के जाइएगा। बहुत ज़्यादा भर मत लीजिएगा पेट में, अदरवाइज नींद आएगी इंटरव्यू के टाइम पे और उससे पहले आपको काफ़ी टाइम वहाँ पर वेट करना पड़ेगा तो उबासी आएंगी, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप हेल्दी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लाइट ब्रेकफास्ट ले रहे हैं एंड यू शुड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अदर beverages, light beverages you can have like shikanji etc. so that electrolytes भी आपकी बॉडी में जाते रहें और आपकी बॉडी completely hydrated रहे। Deep breathing exercise you can practice and you should chant positive affirmations.
जिससे क्या होगा कि आपका मन शांत रहेगा और आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में फील कर पाएंगे, और वो सारी चीज़, आपका स्ट्रेस कम होगा और आपका इंटरव्यू भी उस हिसाब से अच्छा जाएगा। आपका जो वेन्यू है जहाँ पर आपका इंटरव्यू होना है, वहाँ पर समय से पहले पहुँच जाइएगा। टाइम से पहले पहुँचेंगे तो आपके लिए सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। अदरवाइज आप हड़बड़ी में घर से निकलेंगे या जहाँ पर आप रह रहे हैं वेन्यू के लिए, और बीच में जाम मिल गया, तो उस प्रॉब्लम को भी अवॉइड करके चलिएगा। और इसके अलावा आपको जब आप जहाँ पर आपका वेन्यू है, जहाँ पर आपका इंटरव्यू होना है, कोशिश करिएगा कि किसी भी सहपाठी से जो उस दिन इंटरव्यू दे रहे हैं, आप जाके शांत बैठिएगा, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। कौन इंटरव्यू दे के आ रहा है, उससे क्या सवाल पूछा, क्या नहीं पूछा, ये जो सबसे बड़ी गलती कैंडिडेट्स करते हैं ना, जो आपसे पहले गए हैं उनसे पूछते हैं कि आपसे क्या पूछा, फिर आप तुरंत देखते हो ओ ये तो मुझे नहीं पता। आपके माइंड में सेवरल थॉट, कई बार नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं, और उस इंप्रेशन के साथ आप इंटरव्यू पैनल के सामने जाएंगे तो आपका भी इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा। तो हम हमेशा अपने कैंडिडेट्स को ये बोलते हैं कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है और जब आप वेन्यू पर पहुंच जाए जहां पर आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, मेक श्योर कि आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जब आप पैनल के सामने जाएं तो पैनल को पॉजिटिवली ग्रीट करना है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको शांत रहना है। फाइंड ए क्वाइट स्पॉट टू रिलैक्स एंड रिव्यू नोट्स। नोट्स की जहां तक बात है, देखिए की पॉइंट्स आप देख सकते हैं, अदरवाइज मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि आप उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़िएगा, उसके अलावा और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू में जस्ट आप रिलैक्स मूड से जाइएगा, शांत रूम मन से जाइएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको जैसे ही आप इंटरव्यू रूम के अंदर घुसते हैं, आपको क्या करना है कि एंटर विद अ स्माइल, लाइट स्माइल, एंड पैनल को ग्रीट करना है। अगर उसके अंदर फीमेल हैं तो आपको पहले फीमेल को मैम करके आपको ग्रीट करना है, एंड देन मेल्स। अगर और या आप कलेक्टिवली पूरे पैनल को भी गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून सर्स एंड मैम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जाके अपनी चेयर के पास खड़े हो जाइए, परमिशन वो देंगे, फिर उसके बाद आप बैठिएगा, ठीक है। और जो गेट मैन है, आपका गेट ओपन कर रहा है, तो उसको भी थैंक यू बोलिएगा, आपके लिए जो गेट ओपन कर रहा है। आई थिंक आपको इस तरीके से बिहेव करना है। और उसके साथ साथ जब आपसे सवाल पूछे जाएं, यू शुड पे क्लोज अटेंशन टू दी क्वेश्चंस। क्वेश्चन को सही से समझिए, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिए। अगर आपको कहीं पर डाउट हो रहा है, कोई बात समझ नहीं आ रही है, तब उसके रेफरेंस में आप क्लैरिफिकेशंस, या फिर आप पूछ सकते हैं कैन यू प्लीज एलोबरेट योर क्वेश्चंस ऑन विच स्पेसिफिक एस्पेक्ट यू आर आस्किंग योर क्वेश्चन, ठीक है। आंसर कॉन्फिडेंटली, जो भी आप सवाल का जवाब दे रहे हैं, यू शुड आंसर द क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली विद लीगल नॉलेज बाय अप्लाइंग योर जुडिशियल माइंड। आप उस दिन ऐसे बिहेव करिएगा कि जैसे आप सच में ही जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट हो गए हैं या आईपीओ अपॉइंट होने वाले, तो आपकी लीगल एक्यूमेंट को भी वहां पर चेक किया जाएगा। बी ऑनेस्ट, आप जैसे हैं बिल्कुल आपको वैसे ही बिहेव करना है। एडमिट अगर आपको कोई चीज नहीं पता है तो सिंपली से सॉरी एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एडमिट इफ यू डोंट नो द आंसर, अवॉइड ब्लफिंग। हवा में बातें करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आप जब हवा में बातें करेंगे तो उससे क्या होगा, आपसे फिर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाएगी और आप फंस जाएंगे बुरी तरह, ठीक है। और एक चीज और जो मैं हमेशा बोलता हूँ, एंश्योर ब्रीविटी। जितना आपसे पूछा जाए सिर्फ आपको उतना ही बताना है। ए के बारे में पूछा है तो ए ही बताइए, बी सी डी ई के बारे में मत नहीं बताइए। उससे क्या होगा कि फिर चेन ऑफ क्वेश्चंस बनती जाएंगी और फिर आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। स्टे कंपोज्ड, कीप इमोशंस इन चेक एंड टेक मोमेंट्स टू कलेक्ट थॉट्स, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा इंटरव्यू जब हो जाए तो इंटरव्यू होने के बाद पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सबको थैंक यू करते हुए पैनल रूम से बाहर आइएगा, और फिर कुछ खा पी के शांति से जहां आपको जाना है अपने घर पे घूमने फिरने, वहां जाइएगा। और वहां पहुंचकर अपनी थॉट्स को रिकलेक्ट करिएगा कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, आपकी क्या स्ट्रेंथ रही, आपको क्या लगता है कि आपने वहां कोई गलती की है, तो वो आपको वो चीज़ देखनी है। और उसके बाद जब तक इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आता, फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता, आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके रखना है। देखिएगा कि हर एग्जाम, हर फेज एक लर्निंग एक्सपीरियंस, आप उससे कुछ सीखते ही हैं, ठीक है। सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, जिस चीज के लिए काम कर रहे थे वो हो गई, और नहीं हुआ तो अगली बार में काम आएगी, ठीक है। मगर जो आपको इस सीरीज में सब कुछ सीखने को मिला है, डेफिनेटली अगर आप इस तरीके से अपने इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से जुडिशरी और एपीओ एग्जाम के इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं
तो आप हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं वंस योर मेंस एग्जाम इज क्लियर। और अगर आप हमारे साथ प्री से लेकर फाइनल इंटरव्यू तक तैयारी करना चाहते हैं बाय जॉइनिंग आवर ऑनलाइन कोर्सेज, तो उनकी डिटेल्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे उन कोर्सेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। देयर आर flagship courses for Uttarakhand Judicial Services and Uttarakhand APO and along with the other state judicial services, जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे पेड ऑनलाइन कोर्सेज को, जिसमें हम प्रीलिम से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक की आपकी तैयारी करवाते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में किसी और सीरीज में। थैंक यू।